Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's video, I am going to talk about B2 level step by step. आप में से काफ़ी लोगों ने B1 level finish कर लिया है and now you are planning to do B2 level. What are the grammar part? What are the structures? What are the topics broadly that we are going to cover in B2 level? That information I am going to give you today. कौन कौन से टॉपिक्स हम करेंगे B2 लेवल में? B1 लेवल के बाद B2 लेवल की शुरुआत होती है. B2.1 और B2.2 दो पार्ट्स होते हैं. इसमें सब पार्ट्स में डिवाइड होता है. पॉइंट 1 ऑलमोस्ट सेम होता है B1 लेवल के. मैंने पहले भी कहा, अगर आपने B1 तक अच्छे से जर्मन सीखी है सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन लर्निंग B2 लेवल. इफ़ योर बेस इज वीक देन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव B2 लेवल सर्टिफिकेट. सो B2 लेवल में हम जो बुक यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू द बुक that is called Aspect Neue. This is the book Aspect Neue for B2.2 level. Point 2 की मैं बात करूँगा क्योंकि point 1 basically almost revision, it's almost same, 50% is same that you have done in B1 level. अगर आपने B1 अच्छे से किया है तो you don't have any difficulty, but it's a recap. You cannot skip B1 point 1. तो point 1 को आप skip नहीं कर सकते. It is must. It's a recap and you learn the base of point 2. So point 1 is a recap of B1 and base for the point 2. So you may not skip point 1. Point 2 में कौन कौन से ग्रामर का टॉपिक्स है ये हम देखेंगे. इस बुक के एंड में some yellow pages are given. As you can see, these are some yellow pages. If you have the book, you can open page number 1. I am telling you from the beginning. There is page number 178. You can start from this page 178 पे. सो कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स है वो हम देखेंगे वन बाय वन. सारे टॉपिक्स आप नोट कर सकते हो या फिर आप भी कहीं पे बुक में मार्क कर सकते हो. तो पहला टॉपिक जो हम करते हुए हैं प्रेटेरिटुम परफेक्ट और प्लुसकुम परफेक्ट. प्रेटेरिटुम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो A2 में, परफेक्ट भी आप पढ़ चुके हो A1 में और प्लुसकुम परफेक्ट B1 में. सो इट्स ए रिकैप बट देयर आर सम हायर वर्जन, सम स्टैंडर्ड वर्जन यू विल सी हियर. सो रिकैप के साथ साथ आप देखो कुछ स्टैंडर्ड फ्रेजेस है. देयर आर सम हायर वर्जन, ओके, सम स्टैंडर्ड वोकैबुलरी विल बी देयर along with the grammar. So this is the first topic. Second topic is modal verb with meanings. Bedeutung. Modal verb आपने पढ़े ऑलरेडी A1 में, but what are the different types of modal verb with their meanings? Bedeutung. In which situation you should use müssen, sollen, wollen, müssten. कौन सी सिचुएशन में उनकी क्या मीनिंग्स होते हैं? Bedeutung. रियल मीनिंग क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है. ये आपसे लोग पॉइंट. देन यू विल लर्न कॉनेक्टिव स्वाय. का स्वाय इसको बोलते हैं. कॉनेक्टिव स्वाय आपने पढ़ा है हेटे, वेरे, वेडन प्लस इन्फिनिटी. अब उसके आगे का पढ़ोगे कॉनेक्टिव स्वाय. देन यू विल से कॉनेक्टिव स्वाय इन फेरगामनम हाइट. अभी आपने प्रेजेंस में पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस में. कॉनेक्टिव स्वाय पास्ट टेंस में भी होता है. कैसे बनाते हैं ये दैट यू विल लर्न हियर इन पॉइंट 2. आफ्टर दैट वी हैव कॉनेक्टिव आइंस, इनडायरेक्ट रीडिंग. इनडायरेक्ट रीडिंग मीन्स टू पीपल आर टॉकिंग एंड आई एम लिसनिंग एंड आई एम नाउ फॉरवर्डिंग द सेम टॉक कॉन्वर्सेशन टू थर्ड पर्सन. कोई दो लोग बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात सुन के आगे किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रीडिंग का आइंस. यू विल लर्न दिस. इनडायरेक्ट रीडिंग की कॉन्जुगेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. यू शुड बी सरप्राइज टू नो दैट थर्ड पर्सन टी पे एंड नहीं होता, ई पे एंड होता है. लाइक एर क्यों ने, एर क्यों ने, एर हाबे. मोडाइल वर्ब ऑल्सो एंड विद ई. फर्स्ट और थर्ड पर्सन सेम with e ending. This is the beauty of ka eins, indirect reading. Then you will learn passive voice, present tense, preteritum perfect, pluscuamperfect and modal verb. ये आपसे होगा पैसिव वॉइस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस इन डिफरेंट टेंसेस. अलग अलग टेंस में पैसिव वॉइस कैसे यूज करते हैं ये आप सीखोगे. वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा बट पूरा एंड तक देखना. मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ B2.2 लेवल का. उसके बाद मैं कोशिश करूँ हर एक लेवल पे छोटे छोटे वीडियोस बनाने की, ग्रामर के टॉपिक्स आपको समझाने के, सो दैट यू कैन लर्न ऑन योर ओन. देन वी हैव पैसिव एर्जाट्स फॉर्म, पैसिव रिप्लेस फॉर्म. कैसे बनाते हैं? जाइन प्लस सू प्लस इन्फिनिटी, पैसिव रिप्लेस फॉर्म बोलते हैं. लासन प्लस जिश लासन मीन्स पैसिव वॉइस को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. कुछ दूसरी फॉर्म्स है, पैसिव ना लगा के उनकी जगह दूसरी फॉर्म लिख सकते हैं, लाइक जिश लासन, जाइन प्लस सू प्लस इन्फिनिटी. उन एडजेक्टिव विद बार लाइक लेज बार, ट्रिंक बार, जे बार. दिस इज एर्जाट्स फॉर्म. Then we have substantive passive, substantive conditional passive बोलते हैं. Then noun verb verbatim, noun verb verbatim. जैसे मैंने हमेशा से बोला है, I always say learn a noun with the suitable verb, like stress abbauen, sport treiben. These are basics, but like this you will learn some more in B2.
Then we have declination and declination. There are certain nouns that takes n at the end. This is called n declination. N declination. Then we have plural will do. Plural, how to make plural nouns in a different manner, different spellings. This you must have done in A1, but again in B2. Then we have nominalisierung for noun, verbal. Verb से noun कैसे बनाते हैं? जैसे helfen, noun over die Hilfe. Arbeiten, noun over die Arbeit. It's a small example. Like this, you will learn some more in point 2. This is called nominalism. Then we have adjective and noun. Declination of adjective. Bestimmter article, unbestimmter article, ohne article. Article के साथ, without article के साथ. Definite और indefinite article के साथ. Adjective and noun. It's a very huge topic. A1 से start होता है और पूरा B2 और C1 आगे तक जाता है. So adjective and noun का topic is very very important. Don't miss. Then we have participle eins als adjective, participle zwei als adjective. Adjective participle eins से adjective कैसे बनता है और participle zwei से adjective कैसे बनता है, this you will also learn. And then we have Fragewörter with prepositional adverbial. There are certain verbs that take fixed prepositions like warten plus auf, sich interessieren für, sich freuen auf über. इनसे क्वेश्चन कैसे बनाना है, how to make questions, Frage bilden with these verbs that you will learn. Then we have indefinite pronoun. Then we have prepositions, different types of preposition, negations. Negation, how to make a sentence negative. And particles, aber, doch, ja, mal, then these are particles. Particles को कैसे use करना है, how to use these particles. Then zweiteilige Konnektoren, it's very very important. There are connectors with two parts, like nicht nur sondern auch, entweder oder, weder noch, je mehr desto. These are called zweiteilige Konnektoren. Okay, and then small things you will learn: verb position, object positions, Hauptsatz, Nebensatz, also, when. So these are some main topics that I have given you the idea about. So I hope you like it. I hope you have got some help, some support from this video. So still any question, please write in the comment box. I will answer you. And keep watching German class. Thanks for watching. Bye bye. Take care.